और भगत सिंह हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार के। और वो महानायक कम उम्र में क्या हुआ, सूली पे चढ़ गया। आपको पता होगा कितनी मूवी भी बनी है उस पर, कितना लेख है, कितना उद्देश्य है और कितना सीख है। ये महानायक कौन है? हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के कारण अपना जान गंवा दिया। भारत को जान, मतलब भारत के ऊपर जान निछावर कर दिया। आज जो हम लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, जी रहे हैं, तो ये लोग उनका योगदान है। तो ये लोगों कभी मत भूलिए। और हम बताते हैं क्या है, भगत सिंह वाज ए कांग्रेस फ्रीडम फाइटर फ्रॉम इंडिया। भगत सिंह स्वतंत्र भारत के, जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, महानायक थे वो। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। अब इसका दूसरा देखिए, he was born on September 28, 1907 in पंजाब। उनका जन्म जो पंजाब में हुआ था 28 सितंबर को पंजाब में कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? पंजाब में हुआ था। ध्यान से सुनिए इसको। He was on born September 28, 1997 in पंजाब। 97 का जन्म है भगत सिंह का और उसका जन्म पंजाब में हुआ था। उसके बाद देखिए, भगत सिंह fought to free India from British rule। ब्रिटिश रूल का बहिष्कार किया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और लड़ाई लड़के हम लोगों को क्या दिलवाया? आजादी दिलवाई। कम उम्र में वो सूली चढ़ गया, 18 साल का उम्र था, 17-18 साल। सोचे उसके अंदर कितना जुनून था, कितना महानायक, कितने बड़े महानायक थे वो। और वो क्या हुआ? अपना स्वतंत्रता भारत के लिए, अपना आजादी के लिए, हमारे भारत को आजाद कराने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। पहला टॉपिक 1, 2, 3। उसके बाद चौथा देखिए, he was very intelligent and reads many books। वो बहुत ही तेज तर्रार लड़का था। वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, हमारे भारत के तेज तर्रार विद्यार्थी थे और बहुत सारे बुक पढ़ चुके हैं। हर क्षेत्र में इंग्लिश, पंजाबी, जितना भी बुक था वो उसका रीडिंग करता था, उसका अध्ययन किया था। कौन? भगत सिंह। कौन किया था? भगत सिंह। महानायक भगत सिंह। कौन? महानायक फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाया। क्या दिलाया? आजादी दिलाया। तो ये है स्पीच और आप सभी को इस पे खरा उतरना है। इसके विषय में हर कोई ज्ञान कर ले, याद कर ले और इसके विषय में कुछ नॉलेज प्राप्त कर ले। जो ये योगदान दिए हमारे भारत पे, ये महानायक हमारे भगत सिंह, हर कोई रहता तो पीछे हट जाता। He believed, क्या बताइए भगत सिंह के विषय में? He believed in equality and justice for everyone, सभी के लिए। वो क्या किया? लड़ाई लड़ा। किससे? ब्रिटिश सरकार से। किससे लड़ा? ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ा। और देखिए, भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स प्लान प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो उनके साथी थे भगत सिंह के, उन्होंने भी शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। उनका साथी, उसका फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड था, और वो क्या किया? प्रोटेक्ट कर दिया साथ मिलकर। आप लोग इसको इज्जत नहीं दीजिएगा ना, कभी भी आप लोगों को इज्जत नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखिए। इस बात को कोई भी स्टूडेंट है, ये जो महानायक है, आप उसको भूलिए और रिस्पेक्ट करिए। नहीं तो कभी भी सोचिएगा कि सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए मान्यता और मान और सम्मान देना जरूरी होता है। ये जो सोचेगा कि हम बहुत बड़ा काबिल है और काबिल है, काबिल मत बनिए, एडवांस मत बनिए। दुनिया एजुकेशन को समझिए, शिक्षा को समझिए, किसी को ना जो होता ना योगदान को समझिए। ये जो योगदान दिए हैं, हम किस्मत वाले हैं तो हम इसको विषय में बात कर रहे हैं आपके सामने। हम किस्मत वाले हैं जो आपके सामने इसके विषय में व्याख्या कर रहे हैं। हम किस्मत वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं
जो इसके विषय में आपके विषय में बता रहे हैं। सुनिए किसी के विषय में, जानिए। शिक्षा प्राप्त करने से क्या होता है? माँ बाप जन्म देता है ना, माँ बाप जन्म, और क्या करता है आजकल का बच्चा? माँ बाप को छोड़ देता है। वो शिक्षा हुआ? माँ बाप की इज्जत नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, वो शिक्षा है? शिक्षा नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना उसको घूमिए। जो व्यक्ति हमारे भारत के लिए, हम सभी के लिए क्या किया? अपने परिवार को छोड़कर सूली पर चढ़ गया, उसको आप याद नहीं रखते। जो व्यक्ति सूली पे चढ़ गया अपने परिवार छोड़कर, हम सभी के लिए, तो उसको याद नहीं रख रहे। आपको याद करना सीखिए, उसको भूलना सीखिए। हर फ्रीडम फाइटर के विषय में, हर महानायक के विषय में जो योगदान दिया। उसके बाद है he was arrested for his action and sent to jail। वो कम उम्र में ब्रिटिश सरकार के क्या हुआ? कब्जे में आ गया, वो जेल में चला गया, और कम उम्र में उन्हें क्या किया? सूली पे चढ़ा दिया गया। जानिए इनको कितना इसका दर्द सहा था। और पहला आंदोलन करने वाला व्यक्ति थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाला पहला व्यक्ति थे। किससे? हथियारों से। पहला व्यक्ति थे जो हाथ में, अभी एक मूवी आई है RRR, देखिए मूवी का भी चर्चा सीख मिलता है। बोलता ना अजय देवगन, क्या बोलता है? हर हाथ में हथियार होना चाहिए, बोलता था ना। और वो क्या किया? उसका बेटा उसी पे लागू कर गया कि हर हाथ में हथियार होगा तो हम लोग सेफ रहेंगे, हम लोग आजादी मिलेगी। RRR पीछे देखे है ना? क्या बोलता है डायरेक्ट। वो कितना बड़ा बात हो रहा है आपको समझ में? यही क्या किया था? यही भगत सिंह ने किया था, वही भगत सिंह ने किया था। और उसके बाद है भगत सिंह went and Henry stayed in jail to protect against unfair treatment। उसको जितना ब्रिटिश सरकार सताया था, भूखा रखता था, जेल में खाना नहीं देता था, दुर्व्यवहार किया। जब ये पकड़ाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। और फिर भी वो जब उसका माँ बोलने गया कि बेटा तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, और तुमको क्या प्राप्त हुआ, तुम जो फांसी सूली पे चढ़े हो, तो क्या बोलता है भगत सिंह? माँ आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरी माँ है, ये धरती ने सबको जना है, सबको पाला है, पोसा है, वो सबका माँ है। उस माँ के लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ, सूली पे चढ़ रहा हूँ। सोचिए उसकी माँ और उसके अंदर का आत्मा कितना जियोरा होगा। आप जानिए इस बात को, उसको इज्जत करिए, हर फ्रीडम फाइटर को ढूंढिए, संस्कार सीखिए, नहीं तो जिंदगी में सक्सेस होना मुश्किल हो जाएगा। जब इसको वैल्यू नहीं दीजिएगा, रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, आप नहीं इज्जत करिएगा, मान सम्मान नहीं करिएगा, ये जो सोचिएगा सक्सेस करने का लाइफ में, एक दिन याद आएगा इस बात को कि हम अगर शिक्षा प्राप्त किए हैं तो उसको ढूंढना जरूरी होता है, इसको याद करना जरूरी होता है। तो याद करना सीखिए, इज्जत देना सीखिए, सम्मान देना सीखिए। ये लाइन याद हो जाना चाहिए आप सभी को। 10 लाइन है, आपको 10 लाइन याद रहना चाहिए। याद हो जाएगा ना आप सब चीजें? चलिए, वेरी गुड।